मैंने जनता को ज़बान दी थी और उस ज़बान पर आज भी मैं अडिग रहते हुए हमारे डैर के बीच के अंदर एक जो पहाड़ी पड़ती है सरकारी, जी उसको डालूकाड़ा की डाणी बोलते हैं, तेलियाड़ा की डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जी उसके अंदर हम पंचायत भवन बनाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत गुड़ा डैर के अंदर एक भी शौचालय विहीन परिवार ना रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि गुड़ा गांव कहाँ पर है। बिल्कुल। अपील करता हूँ कि यार वोट वगैरह जिसको देना है जैसे देना होती रहेंगी, राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जिसने काम किया है ना उसके ऊपर ऐसे लांछन लगाना गलत है। लोगों ने यदि इस विषय पर काम किया होता ना, मेरे से पूर्व के लोगों ने, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यदि उन लोगों ने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो आज तक हर परिवार को शौचालय के पैसे मिल चुके होते। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा गांव एक आदर्श गांव बने और दूसरे गांव के लोग उसका अनुकरण करें। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत गुड़ा डैर में आज हम पहुंचे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत है और हम बात करें तो जब सरपंचों के चुनाव थे उस टाइम भी हमने यहाँ के जो सरपंच प्रत्याशी रहे थे, वर्तमान में जो सरपंच हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था। काफ़ी मुद्दे थे जिनको लेकर ये मैदान में थे और काफ़ी मुद्दों पे अभी क्या काम हुआ है पूरी बातचीत करेंगे। उन मुद्दों क्या क्या विकास के कार्य थे जो इन्होंने प्राथमिकता में लेकर लोगों के सामने गए थे, जिन पर आज ये प्रमुखता में लेकर उन कार्यों को कर रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे जिससे न्यू आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। सर, ग्रामीण मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। जो सरपंचों के चुनाव हुए थे उससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें काफ़ी विकास के मुद्दे थे जो आपने बताए थे हमें कि मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और विकास के कार्य करवाएंगे। लोगों ने आपको सरपंच बनाया, उसके बाद में आपने कौन कौन से कार्य हैं जो अब तक लोगों को सौगात के रूप में दिए हैं ग्राम पंचायत को? सर्वप्रथम तो हमारे गांव के अंदर पानी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांव के अंदर पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की, वो भयंकर समस्या है जी उसके ऊपर प्राथमिकता तो वो है। दूसरी हमारे रास्तों की समस्या थी पूरे डैर के अंदर, जिसके अंदर हमने 2 रोडों का निर्माण तो अभी चल रहा है, इंदू सिंहवाड़ी से नेवरी मोड़ तक और जाकरिया मोड़ से लेकर बर्जी स्टैंड तक जी 2 रोडों का काम चालू है। और अभी 2 रोड कुंपाड़ा से लेकर बाग जी की टंकी तक वो स्वीकृत हो चुकी है और एक घाटियाड़ा से लेकर गोरशाला की डाणी तक जागीदाड़ा होते हुए वो रोड स्वीकृत हो चुके हैं, उनके टेंडर हो चुके हैं, जल्दी ही काम चालू हो जाएगा। जी और जो अपनी कोपर वाली रोड है उसको भी मंत्री महोदय ने डबल रोड करवा दिया, जी उसका काम जल्दी चालू होगा। जी और हमारे ग्राम पंचायत गुड़ा डैर के ऊपर रोड के मामले में मंत्री महोदय ने विशेष ध्यान रखते हुए जी सर्वप्रथम हमारे गांव में काम चालू करवाया। जी इसके लिए उनका मैं आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी। दूसरी बात, अभी हम फील्ड में गए थे तो एक रजाड़ी की ढाणी पड़ती है आपकी ग्राम पंचायत में, वहाँ पे लोग थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर। पानी के मामले में आपने कितना क्या काम किया? सर, पानी के मामले में मैंने 6-7 ट्यूबवेल लगवाई हैं, जी जिनके अंदर पानी का ज़मीन के अंदर भी अभाव है। 2-3 ट्यूबवेल सूखी गई, 4-5 ट्यूबवेलों के अंदर पानी हुआ है। जैसे खराकड़ा की डाणी के अंदर बोरिंग करवाई थी, उससे नाली को जोल्डा, खराकवाड़ा, देवल की माकडाड़ा और मनसाड़ा, इन डाणियों को जोड़ा गया है। अभी लाइनों का काम चालू है जो लॉकडाउन की वजह से पूर्ण नहीं हो पाया अभी तो, लेकिन बहुत जल्दी काम उनका पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह हमने एक कांकड़ाड़ा के ऊपर बोरिंग कराई थी, वो सुचारू रूप से चल रही है। उस डाणी के अंदर अब समस्या नहीं है पानी की। इसी तरह एक चांताड़ा की डाणी पड़ती है अपने, उसके अंदर बोरिंग करवाई थी, वो भी चालू है। उसके अंदर अभी पानी चल रहा है, लेकिन लाइनों का काम है ना, वो अभी पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जल्दी ही लाइनों की सप्लाई दी जाएगी। और अभी और हमने 3-4 बोरिंग और स्वीकृत करवाई हैं। और हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही है कि सबसे पहले लोगों को पीने का पानी मिले। दूसरी बात, मुद्दे पर हट के बात करें तो जो नरेगा का काम है, काफ़ी लोग हैं जो अभी लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी का आलम उनके सामने है, तो नरेगा के मामले में आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? सर, नरेगा के अंदर तो देखा जाए तो वैसे हम अभी तो काम नहीं दे पाए लोगों को, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई है। उसके अंदर नरेगा के जो प्लान होते हैं वो वार्षिक प्लान बनता है, जो मार्च के अंदर ही प्लान जुड़ता है। उसके अंदर कानून के द्वारा हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमने अप्रैल के अंदर प्लान जुड़वाया है और वो प्लान अभी अप्रूव हुआ है, उस सैंक्शन मिली है। कागजी कार्रवाई के अंदर थोड़ा समय लगा है और अभी जो लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, उससे थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन हम 1 तारीख तक काम चालू कर देंगे नरेगा में। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत है, चिकित्सा के क्षेत्र में सर आपने कितना क्या काम किया?
चिकित्सा के क्षेत्र में तो सर हमारे यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र तो पहले से खुला हुआ है। उसी के ऊपर अभी तो फिलहाल कोई नया ग्रामीण क्षेत्र है, अलग पंचायत है, उसके अंदर बड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र, ये छोटा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र ही खुल सकता है। हम प्रयास करेंगे कि उसको क्रमोन्नत करवाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने प्रयास जारी हैं और किए भी हैं। और मंत्री जी महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल के वो 12वीं तक क्रमोन्नत करवाएं उसको। आपने एक मुद्दा हमें बताया था जब हमने आपका इंटरव्यू किया था कि युवाओं के लिए खेल मैदान होगा, उस पर आपने कितना क्या विचार किया था? अभी हमने हमारी स्कूल का एक खेल ग्राउंड था, उसको समतलीकरण तो करवाया है और जल्द ही उसके 4 दुआरी करवाएंगे। और स्पोर्ट्स के अंदर उसके अंदर और भी जो सुविधाएं होती हैं मूलभूत, उनको बढ़ाएंगे। आगे भविष्य की हम बात करें तो कौन से कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता में लेकर मतलब अपने ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत बनाने की कार्य करेंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा गांव एक आदर्श गांव बने और दूसरे गांव के लोग उसका अनुकरण करें। उसके लिए हमारा सर्वप्रथम मुद्दा तो होगा पानी का, कि संपूर्ण डैर के अंदर पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की एक बार। उसके बाद में रास्ते, जो लोकल ढाणियों के अंदर रास्ते नहीं हैं लोगों के पास, उन रास्तों की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में जो चिकित्सा से संबंधित हैं उसके अंदर और विकास किया जाए। शिक्षा के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। युवाओं के लिए खेल मैदान की उचित व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। एवं महिलाओं के लिए भी कुटीर उद्योग वगैरह ऐसे कोई सिस्टम है ना, उनके अंदर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक और हम बात करें जो सरकार की योजना है, जो शौचालय जिनके पैसे मिलते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, इसमें आपने कितना क्या काम किया? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने ग्राम पंचायत गुड़ा ढेर के ही रजाड़ी की ढाणी में काफ़ी लोग थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक ये बताया कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमें जो शौचालय के पैसे हैं वो नहीं दिए गए। इस मामले में सर आप क्या कहना चाहिए? सर इस मामले में तो मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से शायद योजना ये चल रही है शौचालय वाली। उसके अंदर हमारे ग्राम पंचायत गुड़ा ढेर के अंदर मुश्किल से 5 या 7 लोगों को ही, पिछले लोगों के 10 साल में 5 या 7 लोगों को पैसे मिले बाथरूम के। अब भी मेरे चुनाव को जैसे 6-7 महीने 8 महीने हुए लगभग, उसके अंदर मैंने 237 की एक लिस्ट निकलवाई है। और चुनाव से पहले भी 70-80 लोगों को पास करवाए थे। और अभी भी लोगों के आवेदन है वो ले रखे हैं और जैसे ही अब आवेदन शुरू होंगे उनको दिलवाया जाएगा सबको। पुराने समय में लोगों ने यदि इस विषय पर काम किया होता ना, मेरे से पूर्व के लोगों ने, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यदि उन लोगों ने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो आज तक हर परिवार को शौचालय के पैसे मिल चुके होते, हर घर में शौचालय होता। लेकिन अब थोड़ा सा कोविड की वजह से डिले हो गया, वरना अब तक मैं 60% टारगेट पूरा कर चुका होता शौचालय के अंदर है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत गुड़ा ढेर के अंदर एक भी शौचालय विहीन परिवार ना रहे, सभी को शौचालय सुलभ हो। गुड़ा ढेर के युवाओं ने जो जब चुनाव हुए थे तो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ आपको जिताने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और काफ़ी मेहनत की थी और वो रंग भी लाई थी। युवाओं के लिए सर आप कितना क्या कर रहे हैं? सर युवाओं को वैसे तो उनके लिए तो रोजगार से संबंधित है। स्पोर्ट्स के अंदर युवाओं की तो मुख्य अहम भूमिका तो वही रहती है कि उनके लिए एक अच्छा खेल मैदान हो और उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो तो अच्छा हो, ताकि वो कंपटीशन की तैयारी कर सकें। उसके अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छी सुलभ सुविधा मिल सके जैसे। और युवाओं को मोटिवेशन करते रहते हैं समय समय पर कि वो एग्ज़ाम की ओर ध्यान दें, कंपटीशन फाइट करें और हमारे गांव का रोशन करें और दुर्व्यसनों से थोड़ा दूर रहें। दूसरी बात करें तो ग्राम पंचायत गुड़ा ढेर के लिए जो नया पंचायत घर है वो कहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा? इस मामले में क्या? ग्राम पंचायत गुड़ा ढेर के अंदर जो नव पंचायत भवन जो बनेगा वो पूरे गांव की सहमति से, चुनाव से पहले ये मुद्दा उछलता रहा था बहुत पहले कि यदि रोहितास कुमार सरपंच बनता है तो वो अलग जगह हो जाएगी। कुछ नेगेटिव बातें चली थी पहले, जो विपक्ष की चर्चाएं थी लोगों की कि चुनावी माहौल को चेंज करने के लिए एक तरीके से। तो मैंने जनता को जबान दी थी और उस जबान पर आज भी मैं अडिग रहते हुए हमारे डैर के बीच के अंदर एक जो पहाड़ी पड़ती है सरकारी, उसको डालूकाड़ा की ढाणी बोलते हैं, तेलियाड़ा की डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अंदर हम पंचायत भवन बनाएंगे। हमने वहीं की घोषणा की थी, वहीं पूरे गांव की मांग है और वैसे देखा जाए तो उचित जगह भी हुई है। उसके अंदर पूरे गांव के सेंटर में पड़ती है
और सारे गांव है ना वो सारे रास्तों से जुड़ती है, जी। इसलिए हम उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है, जो गुड़ा डहर के पक्ष और विपक्ष के जो भी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे विकास के मामले को लेकर, और आने वाले जो हम बात करें आने वाला जो समय है उनको लोगों को साथ लेकर विकास कार्य करवाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो जो ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव है वो प्रथम सीढ़ी होती जी। है विकास के मामले में भी, सभी मुद्दों के ऊपर। जी। तो सरपंच की जैसे कोई पार्टी भी नहीं होती है वैसे, जी। और किसी पार्टी से मतलब भी नहीं रखना चाहिए सरपंच को। और मेरी जानकारी के अंदर तो पक्ष और विपक्ष तो 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे ही खत्म हो गया था। जी। जिस वक्त पोलिंग बंद हो गई थी उसके बाद में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। और मेरी जानकारी के अंदर पूरा गांव मेरा है जी। और पूरे गांव के लिए मैं हूँ। लेकिन रजाली की ढाणी में लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मेरी जानकारी में वो सभी लोग मेरे से मिलते हैं। किस मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने पक्षपात किया है? पानी के मामले में बता रहे कि हमारे पास पानी का टैंकर नहीं आ रहा है। सर टैंकर की ऐसी बात है कि हमारे गांव के अंदर लगभग 50-55 डाणियाँ हैं। जी। हर डाणी के अंदर 15 से 20 परिवार हैं। जी। अब यदि आप हिसाब लगाएं ना तो लगभग 800-900 टैंकर जब पड़ेंगे ना जी। तब हर परिवार को एक टैंकर मिलेगा। बिल्कुल सर। और अभी चलते हुए शायद 1.5 महीने के लगभग टैंकर हुआ है। जी। पहले 4 टैंकर थे, फिर 7 करवाए, अब 11 टैंकर चल रहे हैं। जी। 10 हैं शायद। तो उन टैंकरों से हर आदमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सर। बीच में कुछ इतने दबे हुए लोग हैं जिनके 2 टैंकर भी डलवाने पड़ते हैं, जिसके शाम का अनाज की व्यवस्था ना हो, जी। जो 300 रुपये खर्च करने में सक्षम ना हो, जी। उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जिनके 2-2 टैंकर पड़े हैं और कुछ लोग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनके एक टैंकर नहीं पहुंच पाया है। हमारा प्रयास है कि पहले हर आदमी के एक टैंकर तो पहुंचना ही चाहिए। जी। और ऐसी बात नहीं है, रजाड़ी के अंदर है ना वहाँ भी टैंकर पड़े हैं। जी। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जैसे चौथू जी के पड़ा है, उनके 2-3 भाई हैं उनके पड़ा है। जी। वो छोटू राम जी उनके 2 टैंकर पड़े हैं, और सोमन लाल जी है उनके पड़ा है, जी। और बंसी जी के भी टैंकर पड़ा है। जी। जो आपने बताया कि उन्होंने चुनाव लड़ा था इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, जी। उन लोगों के परिवार में खुद के टैंकर पड़े हैं। अब झूठ बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देगा। जी सर। जी सर। अभी हम बात करें सर, कोरोना काल से हम निकले हैं तो आपने कैसी व्यवस्था की अपने ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त रखने के लिए? कोरोना के लिए तो जैसे मैं तो खुद भी पॉजिटिव हो गया था, जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी युवा टीम को और साथियों को, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी के अंदर हर परिवार में एक घर घर में जा कर के, जहाँ लोग पॉजिटिव थे, जिन लोगों से लोग राम रमी नहीं करना चाहते थे, उन घर में भी जा कर के मेरी टीम ने सैनिटाइज का छिड़काव किया, लोगों को मास्क बांटे और हर आदमी को जागरूक किया जी। एक दूसरे के प्रति। और उन लोगों ने जो साहस दिखाया ना कोरोना के प्रति, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक शहर में कुछ लोग हैं जो भ्रामकता पैदा करते हैं। वैसे तो मेरा पूरा गांव है ना वो अच्छा गांव है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पक्ष विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग परस्पर सहयोग करते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। और जिन लोगों ने विपक्ष में चुनाव लड़ा ना वो भी मेरे साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं, और मेरी भी उनके प्रति कोई घृणा की या फिर कोई द्वेष भावना नहीं है। फिर भी कुछ तत्व हैं जो लोग, जैसे कुछ विकास करवाया आपने कि जैसे रोड बना रहे हैं, तो उसको सिस्टम है अपना कि गांव के अंदर जो रोड बनेंगी छोटी वो प्रधानमंत्री योजना से बनेंगी, लेकिन उसके प्रति कुछ लोगों का रवैया रहता है कि ये तो सरपंच का क्या रोल है, विधायक का क्या रोल है। उन लोगों के ऊपर में एक जैसे दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है क्या गुड़ा गाँव कहाँ पर है। बिल्कुल सर। हम सबको सरपंच उसकी रीढ़ होती है, सरपंच ही उस काम को लेकर आना पड़ता है, किसी से सिफारिश करनी पड़ती है, किसी के हाथ पग जोड़ने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और जब कार्यकर्ताओं में आपसी में जो होता है ना, मतलब कि काम लेने के लिए तो कंपटीशन चलता है पूरी तहसील के अंदर। जैसे एक विधायक किसी अनुशंसा भेज रहे हैं किसी रोड की, तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं 5-10 हज़ार, उनके अंदर कंपटीशन होता है। 44 पंचायत है, उनके जितने भी सरपंच उनके पास बैठते हैं उनमें कंपटीशन रहता है, संघर्ष रहता है कि कौन से सरपंच की सड़क पास हो रही है, किसकी नहीं होगी। उस संघर्ष को झेलो। उसके बाद में जब यदि कोई बोलता है ना कि यार प्रधानमंत्री ने की है, सरपंच ने क्या किया है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और विधायक महोदय को भी
अब ऐसा लगता है यार जिन्होंने काम करवाया, अरे वोट की कोई बात नहीं यार, वोट जिसने दिया दे दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, आगे भी दो या मत दो, लेकिन जिसने काम किया है ना उसके ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है मेरी जानकारी के अंदर, कि काम को स्वीकार करना चाहिए कि इस आदमी ने काम करवाया। जब वो किए हुए काम के ऊपर ऐसे पानी फेरते हैं ना लोग, तो बड़ी पीड़ा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हमें भी देखने को मिली थी। लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री की ओर से ये सड़क योजना आई थी, तो सरपंच का क्या रोल है? अगर सरपंच वहाँ पे अप्रोच नहीं लगाएंगे तो वो काम आपके पास नहीं आ सकता। छोटी मानसिकता की बात हो गई इस मामले में। सर मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हमारे गुड़ा डेर में जो रास्ते हैं ना, पहले भी मंत्री महोदय जी ने, श्री राजेंद्र सिंह गुड्डा जी ने बनवाए थे, और अभी भी दोबारा पिछली बार वो जब चुनाव हार गए थे तो मुश्किल से मेरे गांव के अंदर 600-700 मीटर एक डामर की रोड बनी थी। और वो जब मंत्री थे तो उन्होंने आउटराइट जाकर जो कोपर की रोड थी उनको भी राज्य सरकार या फिर जिस योजना से पास करवाया 60 साल में पहली बार बनी थी। और मेरे गांव के अंदर 10-12 किलोमीटर रोड है ना डामर की, उसका निर्माण करवाया था। और अभी 8 किलोमीटर रोड का तो काम चल रहा है, और 3-4 किलोमीटर और रोड बनेंगे, तो 12-13 किलोमीटर और 700 मीटर के अंदर अंतर समझना चाहिए लोगों को। और इससे मैं लोगों से अपील करता हूं कि यार वोट वगैरह जिसको देना है जैसे देना, होती रहेंगी, राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जिसने काम किया है ना उसके ऊपर ऐसे लांछन लगाना गलत है। और मंत्री महोदय जी ने यदि ये पूरी उदयपुर वाटी के अंदर कहीं भी डामर की किसी रोड का काम नहीं चला है, पहली चोट गुड़ा डेर में चला है, लेकिन जब कोई बोलता है यार ऐसे वो है तो वो गलत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। सर जो हमारे ग्राम पंचायत गुड़ा डेर के अंदर पहले जॉब कार्ड की समस्या थी, अभी काफी समस्या है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे जॉब कार्ड नहीं बन रहे, अभी वहाँ पे समस्या आई थी सर जॉब कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे सरपंच बनने से पहले ग्राम पंचायत गुड़ा डेर के अंदर ऑनलाइन डाटा होता है, कोई भी चेक कर सकता है, ये मित्रमाला आप भी कर सकते हो, जानकारी ले लेना कि गुड़ा डेर के मुश्किल से 6 या 7% लोगों के जॉब कार्ड ऑनलाइन थे मेरे सरपंच बनने से पहले। उसके बाद में यदि आज आप स्थिति चेक करते हो ना, तो आपको 80% लोगों के पास जॉब कार्ड बना हुआ है, और जो 20% लोग बचे हुए हैं उनके अंदर 10% लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारी पंचायत में हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे LDC साहब सीताराम जी को कि उन्होंने जॉब कार्ड बनाने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया एक साथ। और जो 10% लोगों ने अभी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए उनका तो हम भी क्या करें। हमने खुद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज करके हर आदमी को जागरूक करके लोगों को फ़ोन कर करके डॉक्यूमेंट्स मंगाए। हमारा लोग क्या है कि ये थोड़े उदासीन पड़ते हैं, काम जब पूरा हो जाता है तब वो जागते हैं, इसलिए उन लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए हर आदमी के घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, उसके बाद में उनके जॉब कार्ड बनाए। अभी मेरी पंचायत के अंदर आप जाकर आए होंगे शायद, 60-70 जॉब कार्ड टेबल के ऊपर पड़े, उन लोगों को फ़ोन करके बुला रहे हैं कि यार आओ अपना जॉब कार्ड ले जाओ। और मेरी सोच यह है कि हर आदमी को रोज़गार मिले। सरकार ने जो 90 या 100 हाजिरी कर रखी हैं वो हर आदमी जो काम करना चाहता है उसको मिले इस मामले में। और पहले 6-7% जॉब कार्ड, आज 80% लोगों के पास जॉब कार्ड, अंदाजा आप लगा सकते हो। बिल्कुल काम हुआ सर, तभी इतना काम हुआ है। खाद्य सुरक्षा के मामले में सर इतना क्या किया आपने? सर खाद्य सुरक्षा में तो अभी जो योजना है ना वो बंद है, तो उसके अंदर तो हमारा कोई रोल भी नहीं है। जो पात्र होगा उसको मिलेगा, और जो अपात्र होगा उसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं या फिर उदासीनता मान लो या जागरूकता का भाव मानो उसके अंदर, तो उन लोगों के खाद्य सुरक्षा लायक होते हुए भी नहीं जुड़ पाए हैं। तो अब जैसे ही योजना शुरू होती है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो लोग दबे हुए हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, ये प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ग्रामीण मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ उदयपुर वाटी के सबसे युवा, हम बात करें सरपंच रोहतास कुमार जी। काफ़ी कार्य थे जो प्रमुखता में लिए थे, और उन पे मतलब प्रमुखता से कार्य काम भी हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर जगह हमें देखने को मिलता है, और अगर पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो वहाँ पे विकास के कार्य भी नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताए हैं कि जो कार्य है प्रमुखता में लेकर वो कार्य कर भी रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी हर जगह पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो रोड की बात करें तो इन्होंने बताया कि काफ़ी जगह मतलब जो मंत्री महोदय हैं विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा है, उनकी विशेष नज़र है ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर पर। जो सड़कों की हम बात करें तो गांव में, पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और नए नए कार्य हैं जो अपने ग्राम पंचायत को लाकर दे रहे हैं। पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन इनकी प्राथमिकता यही है, सबको साथ मिलकर काम करेंगे, विकास करेंगे, वादा किया है वो पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर के सरपंच जी हमारे साथ मौजूद थे। पूरे विकास के मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे इनके विचार लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे किस सरपंच का इंटरव्यू चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।